क्वेश्चन देखा और देखते ही सही आंसर पे टिक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स लेके आया हूं जिन्हें सीखने के बाद आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही उसका सही आंसर पहचान लोगे और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लोगे। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, यूपीएससी की, मैटर नहीं करता है। आपका आज ग्रामर को देखने का नजरिया बदलेगा और एग्जाम से जस्ट पहले कुछ ऐसी बातें समझ में आएंगी, वो रस मैं आपको देके जाऊंगा जो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो किस बात का इंतजार है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑल दो का इस्तेमाल के एग्जाम में कैसे पहचाने कि ऑल दो आएगा कि नहीं आएगा, या ऑल दो यहां पे गलत लगा हुआ है या लगना चाहिए, कैसे देखते ही पहचाने। ध्यान से सुनो, जहां भी ऑल दो होगा ना उसकी हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें यह देखना है कि जहां ऑल दो होगा क्या वहां पर एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन है। कंट्रास्टिंग सिचुएशन इसका मतलब क्या हुआ, यानी दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, पढ़ाई नहीं की, टॉप कर गए, विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं मारी, इंडिया मैच जीत गया, नहाए नहीं फिर भी खुशबू आ रही है। इस तरह की जो कंट्रास्टिंग सिचुएशन होती हैं, सलमान खान है, विवेक ओबराय भी है, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं होती ना, बिल्कुल उलट सा होता है ना, एक कंट्रास्ट होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है सेंटेंस में, वहां तो ऑल दो आ जाएगा, वरना ऑल दो नहीं आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, फिर एग्जाम में आए क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। चलो एग्जांपल देखो ना, ऑल दो आई वॉज टायर्ड आई कंटिन्यू टू स्टडी। टायर्ड था भाई, मैं टायर्ड था, थका हुआ था, थके हुए का मतलब पढ़ाई तो करूंगा नहीं, फिर भी पढ़ लिया, तो यहां क्या आ गया, आई कंटिन्यू टू स्टडी। तो यहां पे ऑल्दो क्यों आया, कंट्रास्टिंग सिचुएशन को दिखा दिया। ऐसे ही ऑल्दो आई हैव सीन दिस मूवी सेवरल टाइम्स आई स्टिल क्राई एट द एंड। बहुत बार मूवी देख रखी थी, फिर भी मैं रोज आता हूं। तो यहां भी दोनों सिचुएशन अलग है ना, देख रखी थी फिर भी रो रहा है, ये क्या हो गया, कंट्रास्टिंग सिचुएशन। जहां अभी कंट्रास्टिंग सिचुएशन है वहां पे क्या आ जाएगा, ऑल दो आ जाएगा। चलो लेके चलता हूं एग्जाम रूम में, आपको एग्जाम हॉल में आ जाओ भाई आ जाओ। ये रहा एग्जाम हॉल, आपके सामने क्वेश्चन है, बस ये देखो कंट्रास्टिंग सिचुएशन है लगा दो ऑल दो, वरना नहीं लगाना। चलो देख लेते हैं, शी इज यंग, वो जवान है, चलो जी हमने भी मान लिया भाई वो जवान है, यंग है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, वो बहुत आजाद है। कभी भी एक बात बताओ, जो बहुत छोटा होता है, जो बहुत ही यंग होता है, क्या वो इंडिपेंडेंट हो जाता है? क्या उसको आपको फ्रीडम दे दी घर वालों ने, जहां मर्जी चले जाओ, कुछ भी कर लो? अलग सिचुएशन हो गई ना, यंग भी है इंडिपेंडेंट भी है। क्या आना चाहिए, ऑल्दो आना चाहिए क्या? हाँ देखते ही पता चल गया, अरे सर ऑल्दो आएगा, इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है ना। ऐसे चलो आगे बढ़ते जल्दी से देखते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आए क्वेश्चन नहीं, मेरे अपने क्वेश्चन नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर में जो कंपेटिटिव एग्जाम है ना उसमें से निकाले हुए क्वेश्चन है, वो ही है ये। ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखो ना, ही गॉट एन ए, उसे ए ग्रेड मिला, अच्छी बात है, हम खुश हो गए। फिर ब्लैंक आया, ही वॉज इल। अब भाई ए ग्रेड मिल गया, बीमार था, दोनों कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, बिल्कुल है भाई, बीमार आदमी को एक मिलेगा, वो तो फेल हो जाएगा। तो ये कंट्रास्टिंग सिचुएशन, क्या ऑल दो लगाऊं, क्या ऑप्शन में है, डक डक डक, ये रहा भाई ऑप्शन में, लगा दिया, बात खत्म, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा भाई, शी इज इंटेलिजेंट शी इज डिलीजेंट। क्या यहां कंट्रास्टिंग सिचुएशन है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, इंटेलिजेंट है डिलीजेंट है, दोनों चीजें अच्छी है ना, यहाँ कोई कंट्रास्ट थोड़ी, उल्टा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। तो क्या यहाँ ऑल दो लगा दूं क्या? हाँ मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं ऑल दो लगा के आ जाऊंगा, नंबर कटवाऊं। नहीं भाई, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे डियर सर ने बता दिया है कि कंट्रास्टिंग सिचुएशन होगी वही ऑल दो आएगा, वरना नहीं आएगा। ये ट्रिक थी, बताओ ट्रिक में मजा आया कि नहीं? मजा आया तो अभी वीडियो को लाइक करो। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, बस जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाओ अगर आपको मजा आ रहा है। ऐसे ही मजे में और करेंगे हम। ऐसे आ जाओ, ये वाला देखते हैं, He turned up for work on time। टर्न अप का मतलब कि वहां मौजूद हो गया, वहां आ गया, टाइम पर आ गया। ब्लैंक है, ही वॉज अनवेल, वो बीमार था, अनवेल था। क्या दोनों कंट्रास्टिंग सिचुएशन है? हाँ भाई, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं तो ऑफिस जा ही नहीं पाता, मैं तो कहता हूं ना मैं नहीं जा पाऊंगा। वो बेचारा तबीयत खराब था, फिर भी टाइम पर आके खड़ा हो गया, कैसा आदमी था। दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन है तो क्या लगा दो, क्या ऑल दो लगा दूं? हाँ लगा दो। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना आसान पूछा जाता है? हाँ भाई इतना ही आसान पूछा जाता है, मेरी कोई गलती नहीं है। या तो आपको समझ में अब आसान तरीके से आ गया इसलिए ये आसान लग रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आते इजी होते हैं। तो याद रखना, कंट्रास्टिंग सिचुएशन ऑल दो आ जाएगा, बात
खत्म है। इंपॉर्टेंट बात, ऑल्दो कभी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएगा, या तो शुरुआत में आ जाएगा या बीच में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा। इन केस अगर आपको कोई सा भी एग्जाम है उसमें थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाता है तो वो उसके लिए बता रहा हूं। आइए कुछ और इसी तरह के कंजंक्शंस देखते हैं और उनके एरर्स देखेंगे। कुछ और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इन्हें भी देख लेना, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अच्छा, अब मैं एक ऐसे कंजंक्शन के बारे में बात करने वाला हूं जो एग्जाम में भरपूर पूछा जाता है, मुझे समझ नहीं आता है बार बार क्यों पूछा जाता है। मैं उसका भी आपको रस बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, हर वर्ड की ट्रिक बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है आपको। वो कंजंक्शन है आइदर और नाइदर नॉर। बहुत दिमाग खराब होता है ना, अभी ट्रिक बताऊंगा ना, ये हलवा लगेगा आपको। क्या है ट्रिक, ध्यान से सुनो भाई। आइदर और का मतलब होता है जहां आपको दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, बस इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी बात है। जहां कोई दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, यहां पे वो कंट्रास्टिंग सिचुएशन नहीं है, जो दो उल्टी चीजें नहीं है, दो एक दूसरे के जो कॉन्ट्रेरी थी वो चीजें नहीं है। यहां पे क्या है, यहां बराबर की चीजें हैं, ऑप्शन में है, या तो ये ले लो या ये कर लो, या ये इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th के बाद या तो LLB कर सकते हो या BA कर सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या पूछता है वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले नाइदर नॉर वाला भी पूछ लो। अब नाइदर नॉर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आइदर और में पॉजिटिव बात हो रही थी, या तो ये या तो ये। नाइदर नॉर में नेगेटिव बात होती है। एन फॉर क्या होता है, अच्छा बताओ, एन फॉर नेगेटिव ना, ऐसे एन फॉर नाइदर, इस तरीके से याद रख लेना इसको। इसमें क्या होगा नाइदर नॉर में, ना तो ये ना तो ये, ना तो मैं शाहरुख खान से मिलूंगा ना ही सलमान खान से मिलूंगा, इस तरीके से समझ लो। ना तो विराट कोहली ने रन करे ना तो रोहित शर्मा ने करे, इस तरह से जहां दोनों ही चीजें नहीं हुई हैं वहां पे नाइदर नॉर आ जाएगा। एग्जांपल जल्दी से आपके सामने लिख के बताता हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा बड़े मजे से, ठीक है। आइदर पूजा और विमल वॉज, ये विमल वो खाने वाला नहीं है, वॉज प्रेजेंट, ठीक है। तो भाई या तो पूजा या फिर विमल प्रेजेंट था, या तो पूजा प्रेजेंट थी या फिर विमल प्रेजेंट था। अब सवाल क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, आ जाते हैं एग्जामिनर के बारे में बता देता हूं। किसी से बताना मत कि मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है, ध्यान से सुनो ट्रिक क्या है, इसको करने की आपके एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा यहां से, ये असली खेल शुरू होता है यहां सिंगुलर और प्लूरल का। एक इसके साथ में एक छोटा सा रूल है, ट्रिक है, वो क्या है वो याद रखनी है हमें। यहां ना जो कभी भी वर्ब आएगी, ये वॉज है, ये वर्ब भी तो हो सकता था ना। क्यों वॉज आया, याद रख लेना। अगर ये सिंगुलर है, पूजा सिंगुलर है, विमल सिंगुलर है, दोनों ऑप्शन क्या है मेरे, ये सिंगुलर ही है ना भाई, सिंगुलर ही, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये सिंगुलर है, एक की बात हो रही है। पूजा एक ही लड़की तो है, पूजास थोड़ी है, ऐसे ही विमल है, विमल्स थोड़ी है, ठीक है। तो यहां क्या है, दोनों ही जो मेरे ऑप्शन है वो क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। समझ में आया? बहुत आसान था, इसमें क्या था, हलवा था। हाँ हलवा ही तो था, वही खाना है। दूसरा सुनो, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों प्लूरल हो जाएं, फिर क्या करोगे? अरे भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा रूल है, ये रूल वूल नहीं है भाई, सीधी सी ट्रिक है। प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, फिर ये वॉज नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और सिचुएशन चलो मैं आपके सामने रखता हूं, थोड़ा और भेजा फ्राई करते हैं। अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, फिर क्या करोगे? एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंगुलर को पहले रखेंगे, प्लूरल बाद में आएगा, और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल हो जाएगी। वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। सर ये तो बहुत सारे रूल हो गए। ना ना ना, कुछ भी रूल नहीं हुआ। क्या सिंगुलर है तो बात ही खत्म है, सिंगुलर ही हो जाएगा। प्लूरल है तो बात ही खत्म है कि वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। बस एक ही तो सिचुएशन बनती है जहां इनमें से एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, फिर क्या होगा कि भाई प्लूरल ही वर्ब होगी और प्लूरल वाला बाद में लिखा जाएगा। इतनी सी बात है। और ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, मैं आपको बहुत एडवांस बातें बता रहा हूं, बहुत बड़े लेवल की बातें बता रहा हूं, जो एग्जाम बड़े से बड़े एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, कोई कोर कसर नहीं। ट्रिक समझ में आई समझ में? बेइंतहा सवाल पूछे गए हैं कंपेटिटिव एग्जाम में, आइए वो सॉल्व करा देता हूं ना, बात ही खत्म है। वो कहते हैं ना कि प्रेशियस गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम, वो वाली बात है। तो आओ भाई, कौन कौन से क्वेश्चन से हमारे पास इसमें पूछे गए थे, नंबर बता देते हैं हम जल्दी से। 14-15 पे है एक, तो आ जाओ जी 14-15 देख लेते हैं क्या सवाल आया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो कितने आसान है। चलो थोड़ा और आसान वाला 15 ये वाला देख लेते हैं। He did not mention neither the deposit or the rate। अब मुझे बताओ इसमें गलती कहां है? भाई सीधी सी बात है, जहां भी neither था वहां तो नॉर होना था, ये और कैसे आ गया?
ये काफी आसान था ना, बिल्कुल। तो यहाँ गलती कौन से पार्ट में हो रही है? यहाँ पे गलती हो रही है फोर्थ पार्ट में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, हाँ जी फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे और नहीं आएगा, नॉर आएगा। ये तो आसान सा था। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको पहले थोड़े से आसान लेवल के कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, बाकी बाद में देखेंगे थोड़ा एडवांस। द चाइल्ड वांटेड डैश द डॉल और द गेम फॉर हर बर्थडे। अब ध्यान से देखो, बच्चा क्या चाहता है, चाइल्ड क्या चाहता है? यहाँ दो ऑप्शन है क्या, या तो डॉल चाहता है या गेम चाहता है। दो ऑप्शन है, इक्वल ऑप्शन है, दोनों में से एक चाहिए ना। आइदर और लग जाएगा ना, तो लगाओ ना, किसने रोका है? यहाँ पे क्या नाइदर लगा दूं क्या? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नाइदर लगाऊंगा, मुझे तो एग्जाम पास करना ही नहीं, मुझे नौकरी चाहिए ही नहीं, मुझे एंट्रेंस में पास होना ही नहीं, तो मैं नाइदर लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी अकल है, अगर मैंने थोड़ा सा भी डियर सर का वीडियो देखा था, मैं यहाँ बड़े प्यार से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ क्या लगा दूंगा? आइदर लगा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। आइदर द टीचर डैश द गार्ड सॉ द चाइल्ड। सर ये तो बहुत आसान है। सर इतना आसान क्यों करा रहे हो? भाई मैं नहीं करवा रहा, ये मैं नहीं करा रहा, आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने, ये एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह में ये सवाल वहां से आए, मैंने नहीं करे। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आगे देखते हैं और क्या जी। डैश यू नॉर आई कैन मैच हिज स्किल्स। यहां भी दो चीजें थी, दोनों के बीच क्या था? एक ऑप्शन था जो नेगेटिव में था। नॉर देखते ही दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यहां क्या आना चाहिए? यहां पे नाइदर आना चाहिए। और आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ सर ये वाले हमें करने दो ना, ये दो क्वेश्चन सर हमें करने दो। इन दो के आंसर आप जरा ट्राई करो ना, मजा आएगा। आओ कुछ और ट्रिक्स बताता हूं और उनको भी इसी तरह से सॉल्व कराता हूं। भाई हम तो ट्रिक्स लगाएंगे, एग्जाम में अपना टाइम बचाएंगे और जॉब पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स कर देंगी। कोई डाउट आ रहा हो या आगे कोई डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, पर्सनली मैं रिप्लाई करता हूं डियर सर काशिफ की आईडी से। मैं हर बच्चे को रिप्लाई करने की मेरी कोशिश रहती है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत आसान है। मैं सीधा सीधा बस इसके इस्तेमाल पे जाता हूं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो सुन लो। भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो हिंदी से पढ़ोगे ना कुछ नहीं हो पाएगा। भाई ये जब इस्तेमाल होता है जब हम किसी दो तारीफें कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ यही नहीं है, वो ये भी है, वो सिर्फ यही नहीं करता, वो ये भी करता है, इस तरह की बात। जैसे विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, वो एक्टिंग भी करते हैं, तो इस तरह की बात होती है। आप सिर्फ टीचर ही नहीं हो, आप एक अच्छा इंसान भी हो, ऐसे बोल देते ना, तो वही वाली बात है। तो अब इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कैसे इस्तेमाल होते हैं। ही विजिटेड नॉट ओनली हिज मदर बट ऑल्सो हिज फ्रेंड, कि वो सिर्फ अपनी मम्मी के घर नहीं गया, अपने फ्रेंड के घर भी गया। तो इस तरह से इस्तेमाल हो जाता है। अब सर जल्दी से हमें बताओ ना, एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो ये होगा, ट्रिक सुनो ध्यान से, ध्यान से। ये सारी बातें एक तरफ, और इसके अंदर जो वर्ड यूज होता है पैरेललिज्म, वो इसका मतलब क्या होता है? क्या हो गया, जबान भी लड़खड़ा गई, पैरेललिज्म क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हो रहा है, वहां ये देख लेना कि जो टेंस लगा हुआ है दोनों सेंटेंसेस में, क्या वो सेम ही है? हमेशा सेम होना चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब है क्या वो सेम टेंस की है? सेम होनी चाहिए, बस इतना आप मेक श्योर कर लेना। कैसे कैसे देखो ना जल्दी से इसको देखो। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बट ऑल्सो वर्कड हार्ड। यहां तो प्रेजेंट में था, यहां ये वर्कड यानी किस में चला गया? पास्ट में चला गया। कर दी ना गलती, ये हो गई गलती, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहां गलती कहां थी? वर्कड में थी। ये क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? यहां पे ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, कुछ भी हो जाता लेकिन ये पास्ट में ना आता, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऐसे देखते हैं। आई लाइक नॉट ओनली मैगी बट ऑल्सो आई एम ईटिंग राइस। यहां भी ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने बात कही थी, और यहां क्या बात हो रही थी? यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही थी। तो ये तो दोनों टेंस एक नहीं है, अलग अलग टेंस है। तो क्या ये गलत है? हाँ इसमें गलती, और हमने पकड़ ली गलती। नेक्स्ट देख लेते हैं। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब यहां देखना, यहां सर यहां तो प्रेजेंट में दोनों, इसमें क्या गड़बड़ है? बाबू गड़बड़ है, ध्यान से सुनो ना। यहां पे तो यूं कहा गया था शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ये एक सेंटेंस था, इज लगा के बना दिया था कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बट ऑल्सो। यहां पे जो पैरेललिज्म यानी यहां पे ये सेम होना चाहिए था, सेम नहीं हुआ। अब यह पास होने की बात हो गई, हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर यहां भी हैज होता, अगर यहां भी हैज होता तो सही था, लेकिन यहां इज है और यहां पे आपने हैज लगाया। ये दो अलग अलग चीजें कैसे आपने घुसा दी?
ये गड़बड़ है। तो टेंस सेम होना चाहिए या जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है वो सेम होनी चाहिए, सीधी सादी भाषा में। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए देखते हैं कुछ और ट्रिक्स। सिंस को देखते ही पहचानने की क्या ट्रिक है वो सुनो। जहां भी सिंस होगा वो अपने आप में सिर्फ दो बातें कर रहा होता है, या तो टाइमिंग को दिखा रहा होता है, जो मैंने आपको टेंस की वीडियो में भी सिखाया हुआ है कि कोई फिक्स टाइमिंग होती है, डेफिनेट टाइमिंग होती है, उसको दिखाने के लिए सिंस लग जाता है। लेकिन आपके एग्जामिनर इतने ज्यादा सीधे साधे नहीं है वो लोग, वो आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछते हैं। टफ कैसा पूछते हैं? सिंस का जो दूसरा इस्तेमाल होता है, जो रीजन बताने के लिए होता है, उसका सवाल आता है आपका एरर डिटेक्शन के अंदर। भाई ये क्या होता है, याद रखना, जब आप कोई रीजन बताते हो और एक ऐसा रीजन बताते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं होता बताना, लेकिन फिर भी आप बोल देते हो क्योंकि मैं गरीब था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, तो यहां मैं कहना ये चाहता हूं मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। जहां रीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो बात कही जाती है आगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां सिंस आता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में? एग्जांपल देख लो ना, और अच्छे से क्लियर होता है। सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड हिज एग्जाम। क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी वो एग्जाम में फेल हो गया। असली बात तो ये थी, मैं ये नहीं कहना चाहता था कि क्योंकि उसने स्टडी नहीं की थी, ये नहीं कहना चाहता था। मैं तो ये कहना चाहता हूं फेल हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना एग्जाम में क्या देखोगे, अगर कोई ऐसी बातें हैं, दो ऐसी बातें हैं जिसमें एक वजह बताई जा रही है, ऐसी वजह बताई जा रही है जो वजह इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वजह की वजह से जो हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वहां हम सिंस लगाते हैं। ऐसे ही सिंस ही वॉज टायर्ड, भाई वो क्योंकि वो थका हुआ था। अब थके होने के बाद हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला ही टुक सम रेस्ट। कहना तो ये चाह रहा था कि वो आराम किया, उसने क्यों किया वो जब बता दी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये थी। ये एग्जाम में होता है। आओ एग्जाम का देखते हैं क्वेश्चन, जल्दी से देखो ना। सर दिखाओ ना मुझे क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी निकाल लो। आपका टाइम ना बचे ना, इसलिए मैंने जल्दी से क्वेश्चन देख लिए थे आपके लिए। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। यू लुक टायर्ड, वाई डोंट यू टेक सम रेस्ट। या दो बातें थी, यू लुक टायर्ड, अब इसमें बता रहा था ए सही है, बी सही है, सी डी। या एक ऐसी बात नहीं कि वजह बता रहे ना, सिंस यू लुक टायर्ड, क्योंकि तुम थके हुए दिख रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते। तो क्या यहां इसका आंसर मेरा बी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, जरा भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस था। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। भाई तुम्हारी शादी वादी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं तुम्हारी शादी वादी नहीं होगी। हाँ, जब तक कि तुम आईआईटी या फिर नीट ना निकाल लो। यहां पे कंडीशन रख दी मैंने, किसी काम के ना होने के चांस तो पूरे थे, लेकिन मैंने रोका, मैंने कंडीशन रखी कि ये काम हो सकता है अगर ये हो जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। ऐसी ही कंडीशन आपको एग्जाम में ढूंढनी है। उस सेंटेंस में अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से वो काम हो सकता है, तो वहां आता है अनलेस। और इसको समझना ही बड़ा आसान है। अनलेस मतलब इससे कम नहीं, ये तो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। आओ देख लेते हैं कैसे। ही विल बी सिक, वो बीमार है भाई, पक्का बीमार होगा। लिख के रखो बीमार होगा भाई, लिख के रखो बीमार होगा, ठीक है। अनलेस लगा के मैंने क्या कहा, ही स्टॉप्स ईटिंग, खाना बंद कर दे, सही हो जाएगा। मोटू कप्पू रखा है इतना, ना खाए, सही हो जाएगा। तो यहां क्या रखी, जब कंडीशन रखी, ये क्या था, एक एक्शन था, एक कंडीशन थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दिख रही है कि हाँ ये हो सकता है, ये अगर हो जाए तो, तब हम क्या लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं। आपका दिमाग वहीं चलना चाहिए। अनलेस अगर आपके ऑप्शन में है, अगर आपके ऑप्शन में अनलेस है, तो आपको सेंटेंस में देखना है क्या ऐसी कोई कंडीशन है क्या, दया पता तो लगाओ। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, अनलेस आएगा आप फिल कर दो, ठीक है। चलो जी, ऐसे यू डोंट नीड टू गो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, रुको, जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू वांट टू। हाँ, इससे कम नहीं, अगर आप जाना चाहते हो फिर चले जाना, वरना आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, भाई जल्दी से एग्जाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है, लॉ कैन नेवर बी इन्फोर्स्ड, लॉ को कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। और फिर ब्लैंक है, फियर सपोर्ट्स इट, डर उसको सपोर्ट करता है। तो इसका ये कोई कंडीशन नजर आ रही है कि नहीं, फील कर पा रहे हो? हाँ, कि लॉ को कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता अनलेस, जब तक के फियर को सपोर्ट ना करे, फियर उसको सपोर्ट ना करे। तो क्या यहां अनलेस आ जाना चाहिए था? बिल्कुल आ जाना चाहिए था। बाकी ऑप्शन आप रख के देखोगे ना, बहुत अटपटे लगोगे, आपको खुद हंसी आएगी कि क्या रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे क्या थी, कंडीशन थी भाई, कंडीशन ये हो जाएगा तो लॉ
इन्फोर्स हो जाएगा, लॉ अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। भाई कल शादी में गोलगप्पे तो थे ही साथ दूध जलेबी भी थी। ओ हो। हम कहते हैं ना इस तरह की बातें जहां हम दो चीजों का जिक्र करते हैं जिसमें हम दूसरी चीज पर, जो दूसरी चीज होती है उसमें थोड़ा ज्यादा जोर दे देते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा कि गोलगप्पे तो थे, हाँ गोलगप्पे थे, साथ ही साथ क्या थी, जलेबी भी थी, दूध जलेबी भी थी। तो दूध जलेबी जब हम बोलना होता है तो हम एज वेल एज लगा दिया करते हैं। यही आपसे एग्जामिनर करेगा। सुन लो, मैं जूस बता रहा हूं। एग्जामिनर क्या आपसे छुपी बातें पूछने वाला है। वो आपको कोई ऐसा सेंटेंस देगा जहां दो चीजें होंगी जिसमें एक पर फोकस कराया जाएगा, एक तो है ही, साथ ये भी हो रहा है, तो वहां आपको एज वेल एज लगा देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो एज वेल एज क्या होता है, एम्फेसिस देने के लिए किसी चीज पर, किसी दूसरी चीज पे, कोई सेकंड चीज होगी उस पे एम्फेसिस देने के लिए। ठीक है, सेकंड थिंग पे। एग्जांपल देखो ना, क्लियर हो जाएगा। शशि तो थी, एज वेल एज हर सपोर्टर्स। यहां पे क्या आ गया, एज वेल एज हर सपोर्टर्स। शशि तो थी भाई, शशि थी, शशि से हमें कोई परेशानी नहीं है। उसके सपोर्टर्स भी क्या कर रहे थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, ग्राउंड को लीव कर दिया, ग्राउंड को छोड़कर चले गए। तो मेन फोकस किस पे था, उसके सपोर्टर्स पे था। ठीक है, ऐसे ही शी, यहां कोई लड़की थी, शी एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ दिस वर्क। वो तो थकी हुई थी, साथ ही साथ तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी थक गए थे। अब एग्जाम में आपसे जो गलती कराई जाएगी वो सुनो। इन दोनों सेंटेंस में ही गलती है, दोनों सेंटेंस ही गलत है। क्योंकि याद रखना इंपॉर्टेंट बात, ट्रिक सुनो, ट्रिक जो आपको फंसाया जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से। जब भी एज वेल एज का इस्तेमाल होगा तो जो वर्ब आएगी ना, वर्ब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यानी अगर मेरा सब्जेक्ट शशि है और शशि क्या भैया, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ वर्ब क्या थी, लीव थी। तो यहाँ पे जो वर्ब लीव थी ना, लीव को बना के हम क्या कर देंगे, लीव्स करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लीव नहीं होगा, लीव्स हो जाएगा। ऐसे जैसे ये वर्ब क्या है, शी, एज वेल एज यू आर सही है क्या, यू के साथ एकदम आर की आवाज आती है, ऐसा लगता है सही है, लेकिन यू के साथ यहां ये आर यू को देख के नहीं लगाएंगे, हम हमारे वफादार रहेंगे इस सब्जेक्ट के साथ, शी को देख के लगाएंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्लियर है, बस यही वाला सवाल आपसे इसी तरह का पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा गया वो देख लो जल्दी से। वही आपसे पूछा गया, ही बॉट अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस खरीदा। ठीक है, आई एग्री, खरीदा, बहुत अच्छी बात है। एज वेल एज क्या है फिर, अरे कलर चेंज नहीं हुआ क्या, अच्छा। एज वेल एज क्या हुआ फिर, एज वेल एज वॉच, उसने एक ड्रेस खरीदी, साथ ही एक वॉच भी खरीदी। पूछा गया कि एज वेल एज इसमें क्या है, एक प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन। हंसी आ रही मुझे सवाल पे, आपके ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया तो बहुत आसान था, इसका जवाब कंजंक्शन था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ आएंगी। अभी समअप करते हैं, जितनी मैंने आपको ट्रिक समझाई है उन्हें समअप करते हैं 30 सेकंड के अंदर। भाई एग्जाम में जस्ट जाने से पहले ये बातें याद रखनी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का अगर सवाल आएगा, टेंस की गलती होगी ये याद रखना है। ऑल्दो होगा उसमें दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन, एक दूसरे के अपोजिट, वो देखना है। अनलेस वाला होगा तो कोई एक्शन ओरिएंटेड होगा, कोई कंडीशन दे रखी होगी, वो याद रखना है। एज वेल एज का सवाल होगा तो दो चीजें होंगी, एक चीज पे जोर दिया जा रहा होगा और जो वर्ब जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग जाएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आइदर और का सवाल होगा और नाइदर नॉर, दोनों में से ही कोई सा भी आ जाए, दोनों का सेम रूल रहेगा क्या, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, और अगर एक प्लूरल एक सिंगुलर तो प्लूरल को बाद में रखेंगे और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल हो जाएगी। कोई बड़ा रूल था नहीं, कुछ भी नहीं था, ये सवाल पूछे जाएंगे। रस है, रस याद रखना। सिंस वाला होगा तो याद रखना मेनली किसके लिए पूछा जाएगा, रीजन बताने के लिए। रीजन कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं होगा, उस रीजन की वजह से जो काम हुआ वो इंपॉर्टेंट होगा, तो सिंस आएगा। क्या क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। इसी तरह की और वीडियोस चाहिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको इतना लाइक से भर दो कि मैं मजबूर हो जाऊं आप लोगों के लिए इसी तरह का मजेदार कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ये वीडियो सबको शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि इंग्लिश कितनी आसान है ट्रिक्स के साथ करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। ऑल द बेस्ट।